वेलकम बैक टू निर्वाणा अकेडमी। अभी पिछले 2-3 दिनों से बहुत एस्पिरेंट के मैसेज रिसीव हो रहे हैं कि एनटीए का एक नया स्कैम है, क्या पेपर दोबारा होगा? इन सब टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है कि आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है वो मैं क्लियर कर सकूँ, एक क्लैरिटी आपको मिले। ठीक है, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेपर लीक का एक्चुअल इशू क्या चल रहा है, ये स्कैम है या र्यूमर्स फैलाई जा रही हैं, इसके साथ में री एग्ज़ाम पॉसिबल है कि नहीं है, और ऑफिशियल कोई अपडेट आया है कि नहीं आया है। जो भी लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका दिसंबर 2026 टारगेट है, वो निर्वाणा अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां आपको हर यूनिट वाइज प्रिपरेशन कराया जाएगा। आपको एमसीक्यू मिलेगा, आपको कंटेंट मिलेगा और आपको लेक्चर मिलेगा। ठीक है, वी आर लॉन्चिंग कोर्स ऑन 16 जुलाई ऑनवर्ड्स। सो नाउ आई एम होपिंग कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और टेलीग्राम का भी चैनल जो है ज्वाइन कर लिया है। सो वन बाय वन इसको सबसे पहले स्कैम क्यों कहा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर है, ज्योग्राफी है, ठीक है, एक दो सब्जेक्ट और हैं जहाँ पे 60 to 80% क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गए हैं और सेम पेपर से रिपीट हुए हैं। 2024 का जून का पेपर है जिससे ये क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं। तो बहुत सारे टीचर्स हैं या बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, उनका एक क्लेम है कि उन एस्पिरेंट को बहुत फ़ायदा होगा जो 2024 का पेपर करके गए थे। तो क्या ये यूजीसी का नया स्कैम है कि नहीं है? देखो, ऐसे पहले केसेस हो रखे हैं जहाँ पे 60, 70 और 80% के अप्रॉक्स अगर पेपर रिपीट करता है सेम ईयर से तो री एग्ज़ाम हुआ है। बट यूजीसी नेट में ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे एग्ज़ाम है, बहुत सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम है और ये केवल 1 या 2 पेपर में ही हुआ है जहाँ 60 to 80% के बीच में सेम ही ईयर से पेपर रिपीट हुआ है। ठीक है, सबसे पहले एनटीए खुद माने कि उनसे मिस्टेक हुई है, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है कि एनटीए खुद नहीं मानेगा। ये पहले भी बहुत सारे एनटीए ने मिस्टेक्स की हैं, ठीक है, बट एनटीए नेवर केम लाइक ऑन देयर बिहाफ और वो ऐसा माने या वो एस्पिरेंट की प्रॉब्लम को समझें, ये बहुत मुश्किल रहता है। ठीक है, बाकी जो इसमें सब्जेक्ट है, चाहे पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ठीक है, और जो भी सब्जेक्ट है, कॉमर्स है, उन लोगों को समझना होगा कि अगर री एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी भी है तो उन सब्जेक्ट को टारगेट किया जाएगा जिनके क्वेश्चन सेम ईयर से ज़्यादा रिपीटेड है। अदरवाइज़ अगर आपके 4 से 5 साल के मतलब 5 से 6 पेपर से अगर आपका पीवाईक्यू रिपीट होके आया है तो उसको 1 ईयर के कंपैरिजन में उसको कम इंपॉर्टेंस मिलेगी या उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि ये पेपर लीक है कि नहीं। यू कांट प्रूव इट अ पेपर लीक। 2024 के पीवाईक्यू से सवाल आया है, यू कैन से इट, बट पीवाईक्यू से सवाल बन सकते हैं। बट प्रॉब्लम बस यही एक प्रॉब्लम है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ से सेम ईयर के ज़्यादा पीवाईक्यूज आ गए हैं। तो अगर कोई चेंजेस होगा या अगर कोई अपडेट आएगी, अगर एनटीए को लगता है कि उन्हें री एग्ज़ाम करवाना चाहिए तो वो सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट का ही करवाएंगे जिनके 70 या 80% है। पर मेरे हिसाब से उसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, एनटीए ऐसा नहीं कराने वाली है। दूसरा है कि ये स्कैम है या र्यूमर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने अपने पुराने लेक्चर्स में अगर आप देखेंगे, पुराने वीडियोस में देखेंगे, जब आपका नेट शुरू हो रहा था उसके 5 दिन पहले भी मैंने सजेशन दिया था कि आप एटलीस्ट 5 टर्म का पेपर करके जाएं, जो कि हमेशा हेल्पफुल रहता है। हमेशा 20 से 25 क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आता है, बहुत हेल्प करता है। तो जिन एस्पिरेंट ने पीवाईक्यू सॉल्व किया है, जिन एस्पिरेंट ने पीवाईक्यू पे मेहनत करके गए हैं, डेफिनेटली उनका रिजल्ट बाकियों से बेटर आएगा। तो यू कांट प्रूव इट एज ए स्कैम। ठीक है, एक मिस्टेक हो सकती है उनकी तरफ से कि मिस्टेकनली किसी एक जो है 2 या 3 सब्जेक्ट में ज़्यादा एमसीक्यू आ गए। ठीक है, मोस्ट जो है मतलब कि रेयर चांसेस में वो अपनी मिस्टेक ये बोल के मान सकते हैं कि ये स्कैम नहीं है, मिस्टेक हो गई है। अदरवाइज़ वो मिस्टेक भी नहीं मानेंगे। व्हाट इज़ माय अजम्पशंस, लाइक व्हाट इज़ माय एक्सपीरियंसेस, और जैसा एनटीए ने पूरे पिछले 3-4 ईयर से बिहेव किया है, उस हिसाब से हम ये एज्यूम कर सकते हैं। री एग्ज़ाम पॉसिबल है कि नहीं है? मेरे हिसाब से आपका री एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं होगा। आपका 30 तारीख को अभी एग्ज़ाम शेड्यूल एंड हो रहा है, उसके बाद 5 तारीख को एक री एग्ज़ाम कराना है। उसकी ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है और इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको बाकी जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, बाकी जो भी लोग सजेशन दे रहे हैं, आपको जो एक अनवांटेड होप मिल रही है, उन सब से आपको बाहर निकलना है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के हैं या आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपने अपने रिस्पेक्टेड टीचर से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर को मैच कर लिया होगा। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से हैं तो आपको निर्वाणा अकेडमी के चैनल पे
आपको यूट्यूब पे वीडियो हमने अपलोड करी है, 80 क्वेश्चंस है, प्रॉपर क्वेश्चन और उनके आंसर्स आप मैच कर सकते हैं। उसकी PDF टेलीग्राम बॉक्स में दी हुई है, आप टेलीग्राम बॉक्स में जाएँ, उसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, आप बेटर स्कोर कर रहे हैं, देन यू हैव टू वेट फॉर द आंसर की, और उसके बाद आप अगर आपका टारगेट है वो क्लियर हो रहा है, या JRF आपका टारगेट वो क्लियर हो रहा है, दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप एनी हाउ मिस कर रहे हैं तो आपको जून की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, बिकॉज कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। कभी रेयर चांसेस है कि कट ऑफ डिप होती है। इस बार पेपर 2 जो है ईजी आया है, और जो है PYQ रिपीटेड है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कट ऑफ हाइक होने वाली है, और कट ऑफ हाइक होगी उसके बाद आपको अगले ईयर के लिए मैचअप करना है। दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग कि आप एक बार आंसर की आ जाए, आप अपना आंसर मैच कर लो, आप अश्योर हो जाओ कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हो, आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। देन यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट टर्म। 6 से 7 महीने लगेंगे एक फोकस्ड अप्रोच के साथ में, एक बेटर गाइडेंस के साथ में आप एक बार में अपना टारगेट क्लियर करो, बिकॉज हर 6 महीने पे सेम प्रिपरेशन करना, इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग थिंग, आई अंडरस्टैंड दिस थिंग। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से हैं तो आप निर्वाणा एकेडमी पे जुड़ें, ठीक है। आपको कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, लेक्चर मिलेगा, और उसका MCQ मिलेगा। उस MCQ को मैं MPQ कहता हूँ, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हम देते हैं, जो कि आपके PYQ पे बेस्ड होंगे और उन पैटर्न पे बेस्ड होंगे जिससे NTA क्वेश्चन निकाल के बनाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। जो भी चीज़ें चल रही हैं यूट्यूब पे, या जो भी टीचर्स कह रहे हैं, या जो भी एस्पेरेंट जिनके मन में अभी ऐसा चल रहा है कि पेपर दोबारा हो सकता है या NTA का स्कैम है, ठीक है, इट इज़ नॉट अ बिग डील। और PYQ आया है, अगर आपने बेटर प्रिपेयर किया होगा PYQ, तो आप बहुत डेफिनेटली बेनिफिट में रहे होंगे। अगर आपने नहीं किया है, दिस इज़ अ लर्निंग कि आपको आगे से अपने अगले एग्ज़ाम के लिए PYQ टारगेट करके जाना है, और PYQ हमेशा आपको हेल्प करेगा।